नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। अर्नब गोस्वामी को आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत क्यों दी थी? आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में पूरा खुलासा किया और न सिर्फ खुलासा किया बल्कि हाई कोर्ट को कड़ी फटकार भी लगाई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दी थी तो ये जो तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स अपने आप को कहते हैं, जो वास्तव में अधिनायकवादी सोच के जनक हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक चाहते हैं जहां तक वो बोलते हों, दूसरे के अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता को वो कुचलना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने जस्टिस चंद्रचूड़ पर बहुत सारे सवाल उठाए थे। वो तथाकथित पत्रकार, वो साक्षी जोशी, वो आरफा खानम, वो राजदीप सरदेसाई, इन जैसे लोगों ने बहुत सारे सवाल किंतु परंतु उठाए थे। पत्रकारिता की बिरादरी से होते हुए एक पत्रकार को कुचलना ये चाहते थे महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि अर्नब गोस्वामी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उस पर जब जस्टिस चंद्रचूड़ पर यह सवाल उठाया गया था तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सब पूरा साफ साफ कर दिया है कि क्यों अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दिया गया था। रिपब्लिक टीवी के मालिक और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वह कारण बताया जिसके लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर का मूल्यांकन करने से उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए कोई अभियोग स्थापित नहीं होता। 2 साल पुराने मामले को खोलकर महाराष्ट्र सरकार ने जो ये साबित करना चाहा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने विधानसभा में जो प्रवचन दिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का किसी भी तरह का अभियोग अर्नब गोस्वामी पर सत्यापित नहीं होता। एफआईआर पर प्रथम दृष्टया विचार, आरोपों की प्रकृति और अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध आरोप के स्तर पर हाईकोर्ट ने ध्यान ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को लतार लगाई कि हाईकोर्ट ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, ना वो एफआईआर की प्रकृति पर, ना वो उसके खिलाफ लगे आरोप पर, किसी भी चीज पर हाईकोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। जमानत नहीं देकर हाईकोर्ट ने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, ये फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये जो कामरान और आदि सुप्रीम कोर्ट पे मजाक उड़ा रहे थे, उनको फिर से तमाचा लगा है। और हाईकोर्ट एक राजनीतिक टूल की तरह बन गया था, 3-3 दिन सुन रहा है, एक जमानत नहीं दे रहा है, आज फिर से उसको एक करारा तमाचा लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नहीं देकर हाईकोर्ट ने बड़ी गलती की। और सुप्रीम कोर्ट ने वो अंतरिम जमानत के कारणों को बताते हुए कहा कि यह देखने की जरूरत है कि क्या आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, क्या आरोपी भाग सकता है, क्या अपराध की सामग्री राज्य के हितों के साथ बनाई गई है। ये सिद्धांत समय के साथ उभरे हैं। यह मामला एक नागरिक की स्वतंत्रता का है, यह मामला एक नागरिक की स्वतंत्रता का है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट एक नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करने में, अपना कर्तव्य निभाने में बिल्कुल नाकाम रहा। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने आज सर्वोच्च अदालत उनको कह रहा है कि वो अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े तो उनको सोचने विचारने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शिकायत कर रहा था कि उसे उसके टीवी चैनल में व्यक्त किए गए विचारों के कारण महाराष्ट्र सरकार द्वारा उसको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करने में बॉम्बे हाई कोर्ट बिल्कुल ही नाकाम रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य आपराधिक कानून का इस्तेमाल नागरिकों को परेशान करने या उनकी स्वतंत्रता को खतरे में डालने के लिए एक उपकरण के रूप में ना करे। यह हाई कोर्ट और भारत की सभी सरकारों को एक तरह से आईना दिखाया गया, उनको तमाचा मारा गया और उनको संविधान की याद दिलाई गई
जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य, वो कोई भी राज्य है, आपराधिक कानून का इस्तेमाल नागरिकों को परेशान करने अथवा उनकी स्वतंत्रता को खतरे में डालने के लिए एक टूल, एक उपकरण की तरह ना करे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इस पर सुप्रीम कोर्ट को, जस्टिस चंद्रचूड़ को मैं सैल्यूट करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 नवंबर को गोस्वामी और अन्य को दी गई अंतरिम जमानत तब तक लागू रहेगी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट एफआईआर को रद्द करने के लिए दाखिल याचिकाओं पर फैसला नहीं सुनाता। यानी महाराष्ट्र सरकार फिर से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार न कर ले, इसलिए वो जो अंतरिम जमानत की अवधि बरकरार रहेगी तब तक, जब तक कि हाई कोर्ट वो जो गलत एक तरह से उन पर एफआईआर हुआ है उसको रद्द करने के लिए फैसला नहीं सुनाता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी जमानत 4 हफ्ते तक लागू रहेगी और हाईकोर्ट जो भी फैसला सुनाता है, पक्ष विपक्ष जो भी निर्णय मैरिट पर सुनाए, ये नहीं कि वो पक्ष में सुनाए, मैरिट पर सुनाए, तो उसके बाद भी जमानत 4 हफ्ते तक लागू रहेगी। ऐसा ना हो कि हाईकोर्ट जो है फैसला दे विरुद्ध में और उठा लिया जाए एक नागरिक को। और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एक अंदेशा छुपा है कि ये जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, वो एक राजनीतिक टूल की तरह, महाराष्ट्र सरकार के एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वहां के जो न्यायाधीश हैं वो एक तरह से पॉलिटिकल जो है करेक्ट होने के लिए उस राज्य सरकार के हित में नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसीलिए ये 2 बातें जो कही कि हाईकोर्ट ये सभी अदालतें ये तय करे कि कोई भी राज्य आपराधिक कानून का इस्तेमाल एक उपकरण की तरह ना करे किसी नागरिक के विरुद्ध, और हाईकोर्ट के फैसले के बाद 4 हफ्ते तक जमानत लागू रहेगी। यानी हाईकोर्ट की मंशा पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संदेह जाहिर किया है, ताकि अगर हाईकोर्ट उनकी दलीलों को खारिज कर दे तो एससी में याचिका दाखिल कर सके। साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि आप एक नागरिक, एक अर्नब गोस्वामी की दलील को जब खारिज करें तो तुरंत उठाने के लिए जो महाराष्ट्र सरकार आएगी उनको 4 हफ्ते का अंतिम जमानत रहेगा आगे, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकें। हाई कोर्ट को मैं सच बता रहा हूं, इतना बड़ा कानूनी तमाचा मुझे नहीं लगता है नागरिक स्वतंत्रता के मामले में कभी लगा है। बंबई हाई कोर्ट के जो जस्टिस शिंदे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या वजह है कि एक सर्वोच्च अदालत उनके फैसले पर कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से उन पर एक संदेह जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता से अधिक एक राज्य सरकार के पक्ष में खड़े होना शायद उचित समझा, जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट उनको ये कोड़े लगा रहा है। और जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले में फैसले सुनाएगी आगे। और आपको बता दूं कि 11 नवंबर को इसी शीर्ष अदालत ने अर्नब गोस्वामी एवं अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने जो है ये उनको जमानत याचिका पर अंतरिम जमानत दी थी, और इसमें उस दिन भी हाई कोर्ट को करारा तमाचा लगाया था। साथ ही उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात जो कही थी उस दिन कि हो सकता है कि उसके बाद मजिस्ट्रेट और इन सब में उस दिवाली का बहाना ले, दिवाली उस समय पास था, और जिसके कारण उसको जेल से रिहाई में अर्नब गोस्वामी को लंबा प्रोसेस से सरकार जो है गुजारे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये समझ रही है कि उसके साथ उनको टारगेट किया जा रहा है पत्रकार को। इसलिए शीर्ष अदालत ने जेल प्रशासन और कमिश्नर को आदेश दिया था कि तुरंत इस उनके आदेश का पालन हो, और उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते कि रिहाई में 2 दिन की देरी हो, और कहा था कि निचली अदालत को जमानत की शर्त लगाने को कहते तो 2 दिन और लग जाते। आज उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हम कहते जमानत की आप शर्त लगाइए तो 2 दिन और समय वो ले लेते। और जैसा कि ये बात अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि महाराष्ट्र की पुलिस ने कहा था दिवाली तेरी यहीं काली करूंगा, इस सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में था एक नागरिक को इस तरह से नहीं कोई दबा सकता। इसलिए उन्होंने 50,000 का निजी मुचलका जेल प्रशासन के पास भरने को कह दिया था। आपको मालूम है कि बंबई हाई कोर्ट ने अर्नब को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और उसमें सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देता है तो वो बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।
कोर्ट ने कहा था कि आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी, वरना हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। बम्बई हाई कोर्ट को इससे बड़ा तमाचा कानूनी रूप से कोई और नहीं मार सकता। सुप्रीम कोर्ट को हम सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।